आज मॉर्निंग टाइम में हमारे घर के सभी सदस्य उठ गए हैं। जब भी खेती बाड़ी का काम रहता है ना तो घर के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं सब। तो भाई मैं देखिए जेठ जी लोगों के लिए और साथ ही सासू जी के लिए ना घर से नाश्ता बना के ले जा रही हूँ। बर्तन को हमारे पहाड़ों में केतली बोलते हैं। खेती बाड़ी का काम जब भी होता है तो इसी केतली में हम लोग ना खेतों की ओर चाय लेके जाते हैं सब। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इस नए दिन के साथ। वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे के आसपास से। आज सुबह सुबह देखिए मैं हो गई हूँ तैयार और आज मेरी तैयारी है खेतों की ओर जाने के लिए। जिन खेतों में हमने पिछले दिन साफ सफाई की थी, आज उन खेतों में ना गांव के जेठी लोग हल लगाने के लिए जा रखे हैं। तो मैं भी वहाँ पे ना नाश्ता पानी लेके जा रही हूँ। सासू जी तो सुबह चली गई है। आज मॉर्निंग टाइम में हमारे घर के सभी सदस्य उठ गए हैं। जब भी खेती बाड़ी का काम रहता है ना तो घर के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं सभी। सासू जी तो भैंसों का न्यार करके भी चले गए हैं। बड़ी वाली ननद जी अभी के टाइम पे नाश्ता बना रही है। आधा नाश्ता मैंने बनाया और आधा नाश्ता वो बना रही है। बाइक यहाँ पे देखिए शिवानी उठ गई है और साफ़ सफाई का काम कर रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने नाश्ता भी रख दिया है खेतों में ले जाने के लिए। खेती बाड़ी का काम जब भी रहता है तो सुबह सुबह खेतों की ओर चले जाते हैं। नाश्ता घर पे नहीं करते हैं हम लोग। तो भाई मैं देखिए जेठ जी लोगों के लिए और साथ ही सासू जी के लिए ना घर से नाश्ता बना के ले जा रही हूँ। और साथ ही देखिए शिवान ने इस पॉलीथीन पर 2 गोसे भी रखे हुए हैं। खेतों में काफ़ी मच्छर भी काटती है तो उन्हें भगाने के लिए ना गोसे ले जा रही हूँ। भाई ये गोसे बहुत ही काम की चीज़ है। मेरे इस हाथ पे है एक पहाड़ी बर्तन। इस बर्तन को हमारे पहाड़ों में केतली बोलते हैं। खेती बाड़ी का काम जब भी होता है तो इसी केतली में हम लोग ना खेतों की ओर चाय लेके जाते हैं सभी लोगों के लिए। इस बर्तन में ना चाय बहुत देर तक गर्म रहती है और पहाड़ों में लगभग सभी जगह ऐसे ही बर्तनों में आज भी चाय बनाई जाती है। इसी के साथ मेरे ससुराल चिलौगी तली और सामने की खूबसूरत सी पहाड़ियों के नज़ारे रोज की तरह सुंदर से नज़र आ रहे हैं। आज मौसम कल की तरह ही गड़बड़ सा है। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए हैं और बादल छाने की वजह से ना धूप का तो नाम और निशान भी नहीं है, जिस वजह से माहौल काफ़ी ठंडा हो रखा है भाई सुबह सुबह के टाइम पे। बाकी खेती बाड़ी का काम जब रहता है ना तो सुबह और शाम के ठंडे ठंडे माहौल में ही सभी लोग खेतों की ओर काम करने के लिए निकलते हैं। तो चलिए मैं रोड पे भी आ गई हूँ और अब एक बारी में फटाफट से चलते हैं खेतों की। और आज खेतों में बहुत सारा काम भी है। हेलो जी, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने उन खेतों में जहाँ पे आज हल लगाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे ना 5 खेत हैं हल लगाने के लिए। और गांव के जेठ जी देखिए सुबह ना 5:30 बजे के आसपास इन खेतों में आ गए थे हल लगाने के लिए। और ये जो नीचे वाला खेत है ना बड़ा सा, इसमें हल लगा दिया है। सासू जी भी थोड़ी देर पहले आ गई थी। और सामने के ये 3 खेत हैं और जिस खेत में अभी मैं मौजूद हूँ एक ये वाला खेत है। तो इनमें ना अब हल लगेगा। और जिस जगह पे हल नहीं जाता ना उस जगह पे हम लोग ना कुदाल से खोदते हैं। तो सासू जी भी देखिए नीचे वाले खेत में अभी खोदने का काम करिए और भाई जी लगातार हल लगा रहे हैं। हमारे पहाड़ में अभी भी पुराने तरीके से ही खेती बाड़ी का काम किया जाता है और देखिए बैलों से ही खेतों में हल लगाया जाता है। जेठ जी ने इस वाले खेत में हल लगा दिया है। उनकी ड्यूटी तो हुई ख़त्म। अब मेरी और सासू जी की ड्यूटी हुई भाई यहीं से शुरू। हल लगाने के बाद ना काफ़ी सारा खरपतवार निकल जाता है खेतों में दोबारा, तो उसे भी हमें निकालना है। और साथ ही साथ ना उधर साइड कोने कोने पे जहाँ पे हल नहीं जा रखा है वहाँ पे ना हमें ऐसे कुदाल से खोदना है। तो घर से हमने कुदाल फावड़ा ये औजार ला रखे हैं खोदने के लिए। तो हमारे पहाड़ों में ना अभी भी पहाड़ी पुराने ही बर्तनों से खेती बाड़ी की जाती है। तो चलिए जी सासू जी ने यहाँ पे देखिए नीचे की ओर काफ़ी सारा ये खरपतवार निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी। तो यही मुझे वहाँ आगे की साइड से भी निकालना है। फाइनली इस खेत में मैंने चारों ओर खुदाई कर दी है साइड साइड पे। और खुदाई करने के बाद हमारा एक खेत पूरी तरह साफ़ हो गया है। और इस खेत से जितना भी खरपतवार निकला है ना उसे मैंने देखिए यहाँ नीचे पे डाल दिया है। अब इस खरपतवार को मैं डालने वाली हूँ ठीक सामने वाले उस भीड़ पे।
खेत में काम करते करते काफ़ी थकान लगी है। अभी टाइम 9 बज गए हैं और इसी के साथ मेरा नाश्ता करने का टाइम भी हो गया है। सासू जी और जेठ जी ने तो थोड़ी देर पहले ही नाश्ता कर लिया था। जब भी हमारे पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम होता है तो हम लोग ना नाश्ता खाना खेतों में ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने घर से नाश्ता ला रखा था। तो आज के ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है अरबी के पत्तों के पतूड़ और साथ ही रोटी। तो चलिए जी, अब इन खूबसूरत सी पहाड़ियों की वादियों के बीच ना टेस्टी से ब्रेकफास्ट का आनंद ले लेते हैं। नाश्ता करने के बाद अभी मैं खेतों के ठीक नीचे इस गदेरे के साइड आ गई हूँ। यहाँ पे मैं पानी लेने के लिए आ रखी हूँ और इस बोतल में मैंने पानी भी भर दिया है। पहाड़ों में बहुत सारे पेयजल के स्रोत जंगल खेत खलिहानों के अगल बगल रहते ही हैं और ये पानी ना बिल्कुल शुद्ध रहता है। तो इसे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल भी कर लेते हैं। बाकी अभी मैं जा ही रही थी रास्ते में तो मुझे देखिए एक पहाड़ी जंगली सब्जी मशरूम भी मिले। तो यहाँ पे इस सूखी लकड़ी पे देखिए खूब सारे मशरूम उगे हुए हैं। दोस्तों ये है पिरुल च्यों और इनकी ना हमारे पहाड़ों में बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाई जाती है। और ये जो मशरूम रहते हैं ना पहाड़ों के, इनकी भी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे उगती है, लेकिन खाने लायक ना कुछ कुछ ही प्रजातियाँ होती हैं। ये तो पिरुल च्यों है। वैसे तो ये पिरुल च्यों उन जगह पे ज़्यादा उगते हैं जहाँ पे गर्मी होती है। मेरे ससुराल पूरा गर्म इलाके में है तो यहाँ पे इन च्यों की पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। भाई बरसात के सीज़न में ये च्यों ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगते हैं और हम लोग ना इसकी सब्ज़ी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना वैसे ही देखिए इन पहाड़ों में मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। खेतों में धान करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं यहाँ गदेरे की साइड और यहाँ पे देखिए गांव की सासू जी लोग ना अपने खेतों में धान की पौध निकालने के लिए आ रखे हैं। और ठीक सामने वाली जगह पे पुराना पराल का परोल्डा लगा हुआ है तो इस पराल को मैं ले जा रही हूँ धान की पौध बांधने के लिए। तो चलिए जी 5 से 6 पुली इस परोल्डे से पराल निकाल लेंगे। और ये पिछले साल की पराल है और सुखाने के बाद अच्छे से लगाई थी तो देखिए बहुत ही अच्छी हो रखी है, सड़ी नहीं है। छः से 7 पुली मैंने पराली निकाली है और साथ ही साथ देखिए गट्ठर भी बांध दी है। चलो जी, अपने खेतों में दोबारा भी आ गई हूँ। पराल के गट्ठर मैंने सामने वाले उस भीड़ पे रख दी है। शाम के टाइम पे हम इस ऊपर वाले खेत में धान की पौध निकालेंगे। अब ये पराली ना पौध बांधने के काम में आएगी। सामने देखिए सासू जी ने इस वाले खेत में भी बड़ा बड़ा खरपतवार निकाल लिया है। और अभी दिन बढ़ गया है तो आसमान से बादल छट गए हैं और तेज़ धूप खिल रही है और साथ ही गर्मी भी बहुत तेज लग रही है। दोस्तों पहाड़ों में ना खेती बाड़ी करना यूं ही आसान नहीं होता, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना। मैं हम लोगों की एक एक पसीने की बूंद से पता चलता है कि कितना काम होता है खेतों में। खास तो इतनी ज़्यादा थकान लगी कि क्या ही बोले। बाकी अभी के टाइम पे गांव के लोग ना अपने अपने खेतों में कोई पौध निकालने के लिए आ गया है और कोई लोग देखिए ठीक सामने पे अपने खेतों में ना मिर्च की पौध में गुड़ाई कर रहे हैं। अभी मेरी और सासू जी की तैयारी होगी है घर की ओर जाने के लिए। और इस खेत में देखिए धान की पौध बहुत ज़्यादा घनी और साथ ही बड़ी हो गई है। अब शाम के टाइम पे हमारा काम यही रह गया जी पौध निकालने का और 2 दिन बाद यहाँ पे रोपाई भी हो जाएगी। पांडा ना पांडा गुणी में चला ओ जी हेलो आओ घर। सामने का और जितने भी सीढ़ीनुमा खेत हैं वो गांव वालों के हैं। और आजकल देखिए गांव वालों ने भी पूरे खेतों में साफ़ सफाई के साथ साथ हल भी लगा दिया है। अब इन खेतों में भी धान की रोपाई होने वाली है कुछ दिनों के बाद। प्रणाम गाल लो ना। हमारे पहाड़ों में ना छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी कर्मठ होते हैं। और अभी देखिए नीचे वाले खेत में मेरे छोटी सास के 3 बच्चे ना घास लेके आ रहे हैं। पहाड़ में बच्चों को बचपन से ही काम सिखा दिया जाता है और जब तक वो बड़े होते हैं ना तब तक पूरे कर्मठ हो जाते हैं। बाकी इस वाले खेत में देखिए कल शाम को ननद जी ने की गुड़ाई
और गुड़ाई करने के बाद जो छोटी छोटी भूर आ रखी थी ना, वो पूरी तरह सूख गई है। मिर्च के खेत में मैंने की गुड़ाई, और ये सामने जो भंगीर वाला खेत है इसमें ननद जी ने। अभी देखिए कितनी तेज तेज हवाएं महसूस हो रही है सामने की ओर। ये बड़ा सा खेत हमारा ही है, और इस खेत में पिछले दिनों सासू जी ने सोयाबीन भट दाल बोई थी। आजकल देखिए दाल अच्छे से जम गई है भट की, और पौधे देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। लो जी, घर पे भी आ गई हूँ, और अब मिले यहाँ से। चाय कर दे सबको। आप ये क्यों ले गए थे वो नीचे? इसमें मैं चाय ले गई थी। क्यों? हैं? क्यों ले गए थे चाय? वहाँ ताऊ जी के लिए। और अयांश और रियांश दोनों नहा धो के फिट हो गए हैं। आज ननद जी ने देखे इन दोनों को सुबह सुबह ही नला दिया। कब्बू कैसा है? हाय कर दे सबको। हेलो, प्रणाम भी करो, प्रणाम भी करो, आप भी करो। नहीं कर रहे? प्रणाम मम्मा। प्रणाम। और अब मिलिए हमारे लल्लू से। शाम के लगभग 3:15 बज गए हैं, और अब जाके मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। खेतों से आने के बाद हमने लंच किया, और लंच करने के बाद आराम कर रहे थे। अभी हमारी फिर से तैयारी होगी है नीचे खेतों में जाने के लिए, जहाँ सुबह गए थे। और अभी के टाइम पे मैं अकेली नहीं, मेरे साथ देखिए बड़ी वाली ननद जी भी आ रही हैं, और साथ ही अयांश भी आ रहा है। सासू जी तो थोड़ी देर पहले चली गई हैं, और अभी हमारा वहाँ पे एक खेत हल लगाने के लिए रह रखा है, और साथ ही ना धान की पौध निकालनी है हमें। अभी पहुँच गए हैं हम अपने खेतों में, और नीचे वाले खेत से हम करेंगे अब पौध निकालना शुरू। तो यहाँ की नीचे पे गांव की सासू जी लोग देखिए सुबह आ गए थे अपने खेत में पौध निकालने के लिए, और दिन भर लगे हुए हैं भाई। इन पर घाम देने लगा गोल। पूरे दिन भर में इन्होंने देखिए सामने के तीनों खेतों से और ठीक नीचे वाले खेत से पूरी पौध निकाल दी है। पौध निकालते निकालते आधा घंटा हो गया है भाई इस खेत में हम लोगों को। और ये जो धान की पौध है ना, आज से 15 से 20 दिन पहले हमने इस वाले खेत में डाली थी, और 15 ही 20 दिन में देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है पौध। साथ ही इस खेत में पानी भी है, तो पौध निकालने में ना काफ़ी मुश्किल भी हो रही है, कपड़े पूरे गीले हो जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पौध में पानी क्यों लगा रखा है। पौध निकालते समय धान के पौधों में ना काफ़ी मिट्टी रहती है, और मिट्टी को धोने के लिए ना भाई खेत में पानी होना भी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर। इसलिए हमने पानी लगातार छोड़ा हुआ है। अब ये पानी ना जब तक ये धान पकेंगे नहीं तब तक यूँ ही इन खेतों में बहता ही रहेगा। और हमने देखिए अभी कितनी पौध निकाली है, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे। और अभी के टाइम पे सासू जी भी आ गई है खेत में, और साथ ही जेठ जी भी आ गए हैं खेत में हल लगाने के लिए। और नीचे वाले खेत में वो लोग हल लगा रहे हैं, और साथ ही साथ ना सासू जी कुदाल से साइड साइड पे खुदाई कर रही है, मतलब धान भी कर रही है साथ साथ में। और नया ननद जी लगातार लगे हुए हैं भाई पौध निकालने पे। देखिए जी, मैंने एक मुठ के करीबन यहाँ से पौध निकाल ली है। अब इस पौध को ना हम लोग पिछले साल की इस सूखी पराली से बांध रहे हैं। जो नई पौध है वो काफ़ी कच्ची है, और जिसे हम बांध रहे हैं ना टूट जा रही है, तो इसे बांधने के लिए मजबूती से हम लोग पुरानी पराली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह तो इन पहाड़ों में मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, और शाम होते होते देखिए मौसम पूरा बदल गया है। अभी के टाइम पे आसमान से बादल छट गए हैं, और साथ ही देखिए ठीक सामने वाली पहाड़ी पे धूप भी निकल गई है। अब शाम के टाइम पे उन पहाड़ियों में देखिए बादल छा गए हैं, और नज़ारे बेहद ही खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। और सासू जी देखिए लगातार लगी हुई है नीचे वाले खेत में खरपतवार निकालने पे, और साथ ही इकट्ठा करने पे। और यहाँ से ऊपर वाली जगह पे मस्त से खेल रहा है, ये देखो। अभी टाइम करीबन 7 बज गए हैं, और 2 से 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने इस वाले खेत के इतना हिस्सा धान का निकाल लिया है पौध वाला। और आगे वाला हिस्सा देखिए इतना छूट गया है, और ऊपर वाला पूरा खेत। अब इस 1.5 खेत के पौध ना हम कल निकालेंगे।
सुबह के टाइम पे। बाकी सासू जी ने देखिए पूरी पौधा बीचों बीच इकट्ठा कर ली है और 3 सामने देखिए धान की पौध की ढेरी लगा दी है। और साथ साथ देखिए सासू जी ने ना ऊपर वाले भीड़ से खूब सारा खरपतवार निकाल लिया है और इस भीड़ पे आगे की ओर भी बहुत सारा खरपतवार है। तो भाई कल पौध भी निकालनी है और ये साथ ही साथ खरपतवार भी। और अब देखिए इन पहाड़ों में धूप पूरी तरह जा चुकी है और अंधेरा होने वाला है। अंधेरे होने से पहले चलते हैं भाई घर की ओर। चला चला के का नाम